देखिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जीके। ये जीके जो है सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए और देखिए क्या है। सबसे पहला जो जीके है, ये जीके किससे संबंधित है पहले जानिए। भूगोल से संबंधित है। भूगोल में एक टॉपिक है पृथ्वी। जितने भी ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं। पृथ्वी जो क्या स्थिर रहती है? नहीं। तो आपका जवाब आना चाहिए कि पृथ्वी स्थिर नहीं रहती है। पृथ्वी जो हम जिस पे हम बैठे हुए हैं वो हमेशा चल रही है, घूम रही है। तो कैसे घूमती है? तो पृथ्वी में दो तरह की गतियाँ होती है। एक गति होता है क्या, वह अपने अक्ष पर घूमता है। मतलब जैसे कि एक हम बॉल ले लेंगे, अब बॉल को ऐसे घुमाएंगे अपने अक्ष पर, तो क्या होगा, वो अपने अक्ष पे घूम रहा है, एक ही जगह है और घूम रहा है। जैसे देखिए मार्कर है ना, अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या, दो गतियाँ, एक घूर्णन गति है, एक क्या परिक्रमण गति है। तो इसको कहते हैं दैनिक गति। मतलब कि घूर्णन गति को ही कहते हैं दैनिक गति। इसका मतलब होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। तो इसे किससे क्या होता है, इसे दिन और रात होता है। और यह है क्या, परिक्रमण गति। इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति, इसमें क्या होता है, सूर्य बीच में रहता है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो पृथ्वी दो तरह का घूम रही है, एक ऐसे ऐसे भी घूम रही है और एक ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे घूम रही है और ऐसे ऐसे भी घूम रही है, फिर ऐसे ऐसे, दो तरह के। तो ऐसे ऐसे जो होता है उसे दिन रात होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो इधर प्रकाश पड़ रहा ना यहाँ पर, तो इधर दिन हो गया, उधर ढक गया तो उधर क्या हो गया, रात। फिर इधर घूम गया ऐसे, तो क्या हो गया, इधर दिन हो गया उधर रात, है ना। तो अभी अभी अगर यहाँ पे शाम है तो कहीं पे सुबह भी हो रहा होगा और कहीं पे सुबह है तो शाम भी हो रहा होगा, ठीक है। बस समझ में आ रही है। अब है वार्षिक गति। ये ऐसे घूमता है सूर्य के चारों ओर, से कहते हैं वार्षिक गति। इससे क्या होता है, इससे मौसम बदलता है। जैसे अभी गर्मी है, फिर बरसात होगा, फिर सर्दी आएगी, फिर बरसात गर्मी, इस तरह चलता है। सर्दी गर्मी बरसात चलता है ना, तो इस प्रकार से चलता है मौसम। तो ये कैसे होता है, ऐसे घूमने के कारण। देखिए सूर्य के जब नजदीक दूर रहता है तो ठंडा पड़ता है, जब थोड़ा नजदीक आ जाता है तो गर्मी पड़ता है। फिर इस तरह से मौसम चेंज होते रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं घूर्णन गति क्या है, वही समझा रहा है। पृथ्वी का अपने अक्ष या धुरी के चारों ओर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, उसी को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे कहते हैं क्या, घूर्णन गति। अब देखिए इससे जो गति उत्पन्न होता है घूर्णन गति कहलाता है। मैं सिंपल सी बात है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, घूर्णन गति कहलाएगा। दूसरा क्या है, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है। तो अभी बताएं, घूर्णन गति ऐसे घूमता है ना, सूर्य ऐसे बल रहा है ना, और ऐसे घुमा, इधर दिन, उधर जो छुप गया उधर क्या हो गया, रात। फिर घूमते 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 ऐसे हो गया, सुबह हो गया, फिर इधर दिन उधर रात, इस प्रकार से होता था। ऐसे ऐसे घूमता है तो दिन रात होता है। यानी कि दिन रात किससे होता है, घूर्णन गति से, ठीक है। अब है परिक्रमण गति क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। इसे जो गति उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। मतलब ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति। और एक साल में एक बार एक राउंड लगाती है तो उसे कहते हैं क्या, वार्षिक गति। एक साल में होता है तो एक वर्ष, तो वार्षिक गति। जैसे वार्षिक परीक्षा होता है ना एक साल में, उसी प्रकार से पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 या 66 दिन लग जाता है, जिसे एक साल कहते हैं। आज पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति। समझा ना। इसलिए 24 घंटा का दिन रात होता है और 365 दिन का क्या होता है, एक साल होता है। आप लोग दिमाग में आता होगा कि एक साल कैसे हो जाता होगा। जान लीजिए, पृथ्वी अगर यहाँ से चलना शुरू किया और घूमते 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 फिर यहाँ पे आ गया तो कहेंगे एक साल हो गया। अब पृथ्वी ऐसे घुमा हुआ, ऐसे घुमा हुआ, ऐसे घूमते 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 ऐसे घूम गया पूरा, फिर जहाँ पे आया था वहीं पर आ गया, तब कहेंगे कि एक दिन हो गया, मतलब एक दिन रात 24 घंटा हो गया, ठीक है। तो परीक्षा में भी पूछ सकता है कि घूर्णन गति क्या घंटा में होता है, तो क्या जवाब देंगे इसका, 24 घंटे में होता है। और कोई पूछेगा कि परिक्रमण गति कितने दिन में होता है, तो 365 या 66 दिन में होता है, क्योंकि एक साल में 365 या 366 दिन होता है। अगला सवाल क्या है, पृथ्वी के किस गति के कारण मौसम बदलते हैं। तो अभी बताए हैं कि वार्षिक गति जो होता है ये परिक्रमण गति इसी के कारण होता है। देखिए पृथ्वी जो होता है ना, सूर्य से गोलाकार भाग पे नहीं घूमता, ऐसे घूमता है। देखिए
पूरा गोल भाग पे नहीं घूमता है। आपके दिमाग में ये होगा कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पृथ्वी ऐसे गोल पर घूमता होगा, तो नहीं, गोल पक्ष पे अक्ष पे नहीं घूमता। वो क्या करता है, उसका पथ ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है। देखिए, तो ये नजदीक हो गया, तो यहाँ पे जब सूर्य का नजदीक होगा तो क्या होगा, गर्मी। यानी कि अभी जो होगा ना, अभी सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी इतना कम होगा थोड़ा, और बाद में जाके बढ़ जाएगा। तो जब दूरी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ने लगेगा। वहाँ पे आपको कोई मतलब दूरी बढ़ गया। अब देखिए ना, आग के नज़दीक में बैठेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगा। तो अभी हम लोग सूर्य जो आग है उसके नज़दीक में चले गए हैं पृथ्वी, तो हम लोग गर्मी लगा थे। सुबह में 5 बजे से रोशनी हो रहा है, आज जब हुए देखते हैं क्या, ठंडा का मौसम होता है तो क्या होता है, दूर चला जाता है। तो देखते हैं कि 12 बजे कभी धूप उग रहा है, कभी 8 बजे उग रहा है, कभी 9 बजे, है ना, देखते हैं ना, 10 बजे तक धुने घेरा रहता है ना ठंडा में, ऐसा इसीलिए होता है। तो किस गति के कारण मौसम बदलता है, तो याद रखिएगा, परिक्रमण गति, विषुववार्षिक गति भी कहते हैं।